अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एसी सर्किट्स के मजीद क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, यहाँ पे हमें वी नॉट निकालना है। वी नॉट यहाँ पे मौजूद है, सही है। अच्छा, इसको अगर आप सिंपल डीसी सर्किट की तरह सोचें कि जब आपके पास एक सोर्स लगी होती थी, एक रजिस्टर होता था और दो रजिस्टर पैरेलल में होते थे, तो आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करते थे? ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को वीडीआर से सॉल्व करते थे, दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में सॉल्व करते थे और एक वो जो स्टैंडर्ड सर्किट मैंने बनाया था वीडीआर का, वो अप्लाई करते थे, वो उसको उसमें बना देते थे, फिर सीरीज़ में वीडीआर लगाते थे और फिर हमारे पास यहाँ का जो वोल्टेज आता था, जो सीरीज़ में एक ही एलिमेंट आ जाता था, उसका वोल्टेज ही हमारे पास वी नॉट होता था, सही है। तो अब पहले तो एसी सर्किट जब भी आपके पास मौजूद हो, पहले तो उसको आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करें। अपने हिसाब का मतलब ये है कि आपको जो कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं आप चीज़ें, 60 ओम्स तो एज इट इज़ यूज़ हो सकता है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ यूज़ नहीं होती, तो हम उसको पोलर फॉर्म में बदलते हैं, मतलब 20 और उसका एंगल -15, सही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग कैसे बदलते हैं ओम्स में, 1/j⍵c करके, सही है। तो ये हो जाएगा 1/j⍵। हमारे पास क्या है भाई, T4 है, टी के साथ जो लिखा हुआ था, और सी हमारे पास क्या है, 10 मिली है, से 10 एक्सपोनेंट -3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, सही है। और ये हो जाएगा 10 एक्सपोनेंट -3, सही है। और ये हो गया हमारे पास 4 10 एक्सपोनेंट -3, और ये हो गया हमारे पास j, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -25j। ये हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू आई है -25j ओम्स में कन्वर्ट किया है हमने इसको। इसी तरीके से ये हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर के ऊपर ही हमारा वी नॉट है, मगर इंडक्टर को भी हमें ओम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है j⍵L। तो j और ओमेगा हमारे पास 4 है और L हमारे पास क्या है भाई, 500, सही है। तो ये 5 4 20j हो जाएगा, तो ये 20j हो गया। अब सिंपल हमें वी नॉट निकालना है, मैं इसको वीडीआर से करूँगी। वीडीआर का स्टैंडर्ड सर्किट याद करें डीसी का, एक सोर्स लगी हुई होती थी, दो रजिस्टर सीरीज में होते थे, सही है। यहाँ पे टोटल वी होता था, अगर आपको V1 जो है इस R1 के ऊपर निकालना था और ये R2 होता था आपके पास, तो आप क्या करते थे, V1 निकालने के लिए R1 को ही ऊपर रखते थे, R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, ये काम करते थे ना। तो आप इसको भी इसी सर्किट में ऐसे जैसे सर्किट में लेकर आओ। कैसे लेकर आओगे, सिंपल, हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो पैरेलल में इन दोनों एलिमेंट्स का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक एलिमेंट बना दो। यहाँ पे ये हो जाएगा +-20 एंगल -15, सही है। यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है जो कि 60 ओम्स का है, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक एलिमेंट बन जाएगा, जिसको मैंने एक डब्बे से रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके ऊपर ही वी नॉट रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जब आपने उन दोनों पैरेलल एलिमेंट्स को सॉल्व किया तो उसका वोल्टेज वही होगा, वी नॉट, सही है। अच्छा, अब इसका आंसर क्या आएगा, दोनों चीज़ें आपस में पैरेलल हैं, तो 1/-25j प्लस का 1/20j इनवर्स, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था पैरेलल कैसे करना होता है, सही है। तो ये हो जाएगा 1/- का 25j, सही है। ये हो जाएगा +1/20j, सही है। और ये हो जाएगा हमारे पास इसका इनवर्स, आंसर आ जाएगा हमारे पास 100j। मतलब 100j के ऊपर हमें वी नॉट निकालना है, तो वी नॉट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल 100j ऊपर आएगा, नीचे दोनों जो है वो प्लस हो जाएंगे, 100j + 60 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। सिंपल वही डीसी वाला जो हम वीडीआर लगाते थे, बिल्कुल वैसे ही है। बस यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना चाहो एसी में, तो Z1/Z1 + Z2 मल्टीप्लाई बाय वी को बोल्ड कर देना, V1 को भी बोल्ड कर देना, ऐसे करके आप फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दो, सही है। वी नॉट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंपल आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें। पहले तो मैं 100j डिवाइड बाय 100j + 60 इसको सॉल्व कर लेती हूँ। जो भी आंसर आया वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 एंगल -15 से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भाई 16.448। अच्छा, एक चीज़ अब देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर में आया, सही, तो इसको आपको पोलर फॉर्म में करना पड़ेगा, तो पोलर फॉर्म में हम लोग कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा भाई, 17.149 एंगल 15.9637 वोल्ट। तो ये आपके पास वी नॉट की वैल्यू निकल के आ गई। अब वी नॉट जो है वो आपको टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, क्यों, क्योंकि आपको वी नॉट टी मांगा था, उन्होंने ऐसा वी नॉट नहीं मांगा था, सही है। तो वी नॉट टी कैसे होगा भाई, जो मैग्नीट्यूड होता है आप वो पहले लिख दें 17.149, फिर क्योंकि सोर्स में कॉज लिखा हुआ था तो आप भी कॉज ही लिखोगे, ओमेगा टी उन्होंने 4t लिखा हुआ था तो 4t लिखोगे, और फिर ये 5 लिख दोगे, इसका 15.9637 वोल्ट।
इस तरीके से आपने वी नॉट टी का जो है वो आंसर निकाल लिया है। तो ये तरीका होता है, अगर देखें तो गौर से वही सारी चीज़ें फॉलो होनी थी, जैसे डीसी के कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे और एसी की बस वही कैलकुलेशंस वगैरह डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, हमें यहाँ पे आई निकालना है। अब आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल्स टू आई जेड होता है। तो आई अगर निकालना हो तो वी ओवर जेड हो जाएगा। वी कौन सा, टोटल वी। अब यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रेजेंट होती तो हम उसको इस फॉर्म में लेकर आते हैं, मगर यहाँ पे पहले से उन्होंने हमें पोलर फॉर्म दी हुई है तो यही वाला वी यहाँ पे एज इज रखेंगे। अब जेड कौन सा रखेंगे, इन सारे जेड को सॉल्व करके एक जेड आएगा जो कि इक्वेलेंट जेड होगा, वो जेड रखेंगे। सही है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंसेस को सॉल्व किया करते थे। यहाँ पे आप लोग प्लस माइनस, ठीक है, 50 एंगल 0। सही है। और यहाँ पे हमारे पास 12 ओम एज इट इज है। अब गौर से देखें, यहाँ पे ये इंडक्टर भी एज इट इज है और ये रेजिस्टर भी एज इट इज है और ये कैपेसिटर भी एज इट इज है। ये कहीं से कुछ सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये -J3, ये हो जाएगा J4, ये हो जाएगा 8 ओम्स। ये जो ऊपर वाले दो हैं ये सीरीज़ में, तो आप इनको सॉल्व करके सीरीज़ में एक इम्पिडेंस बना दो जिसकी वैल्यू क्या होगी, सीरीज़ में जब आप इनको सॉल्व करोगे दोनों को 2 और -J4 को ऐड करोगे तो 2 माइनस का 4J बन जाएगा ये। ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को सीरीज़ में सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, 3J6 और 8 को, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 6J। अब यहाँ पे आप देखो कुछ भी सीरीज़ कुछ भी पैरेलल नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन बन गई जैसे डीसी सर्किट्स में बनती थी हमारे पास। जब भी कुछ भी सीरीज़ कुछ भी पैरेलल नहीं होता था तो आप किसका यूज़ करते थे, वाई डेल्टा का यूज़ करते थे। वाई डेल्टा में आपके पास कुछ फॉर्मूलाज होते थे, आर ए निकालते थे आप, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1, इस तरीके से करके। बस जहाँ जहाँ फॉर्मूले में आर था ना वहाँ वहाँ जेड पुट कर दो, फॉर्मूलाज वही है और कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे आपके पास बन रहा है ये एक डेल्टा बन रहा है। सही है। ये ऊपर वाला एक डेल्टा बन रहा है, ये बीच वाला एक स्टार बन रहा है। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी डेल्टा को स्टार बनाओ, स्टार को डेल्टा बनाओ। हम क्या करें भाई, ये ऊपर वाला जो डेल्टा है ना इसको स्टार बना लेते हैं। सही है। अब ये जो ऊपर वाला डेल्टा, मैं सर्किट को थोड़ा सा सही से बना रही हूँ ताकि ऊपर वाले डेल्टा का शो कर सकूँ कि कैसे हमने बनाया उसको। सही है। ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है 8 ओम का। 8 ओम के रेजिस्टर के बाद एक इम्पिडेंस नीचे की तरफ जा रही है जिसकी वैल्यू है 8 प्लस का 6J। सही है। और ये हमारे पास कैपेसिटर है जो कि है माइनस का J3 और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से। सही। और ये हमारे पास J4 है, ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास है 2 माइनस का 4J। सही। और ये हमारे पास हो गया रेजिस्टर जो कि कितने का है भाई, 12 ओम का है। और यहाँ पे हमारे पास 50 एंगल 0, ये हमारे पास कुछ हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, इस वाले डेल्टा को क्या बनाना है भाई, स्टार बनाना है। अब इसको स्टार बनाने के लिए एक आपका जो इम्पिडेंस है वो यहाँ से आ जाएगी। सही है। एक इम्पिडेंस यहाँ से सीधी आ जाएगी और एक इम्पिडेंस जो है वो यहाँ से आ जाएगी, बिल्कुल वैसी जैसे आप रेजिस्टर बनाया करते थे। सही है। अब आपकी मर्जी है, आप याद करें आप डेल्टा में क्या नाम देते थे, ZA ZB ZC नाम देते थे ना, तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से नाम दे दो। ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा में ZA हो जाएगा, ये हो जाएगा ZB, ये हो जाएगा ZC। ZA के बिल्कुल सामने वाला Z1 है, ZB के बिल्कुल सामने वाला Z2 है, ZC के बिल्कुल सामने वाला Z3 है। आप Z1 Z2 Z3 कैसे निकालोगे, उसका आपके पास फॉर्मूला होता था, याद करो। वो हो जाएगा ZA, ये हो जाएगा ZB ZC, ठीक है, डिवाइड बाय ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये फॉर्मूला होता था आपके पास। भाई R1 निकालते थे तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता था, RB RC अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सही, ये फॉर्मूला होता था ना, इसको आपने सिर्फ इसमें बदल दिया। इसी तरीके से Z2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ZA ZC, ये हो जाएगा ZA प्लस ZB प्लस ZC। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ZB ZA डिवाइड बाय ZA प्लस ZB प्लस ZC। आप ये वैल्यूज़ रखो एज इट इज़, कैलकुलेटर में आपके पास Z1 Z2 Z3 का आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही Z1 Z2 Z3 का आंसर आ जाए तो उसके बाद क्या करना है फिर मैं बताती हूँ। अब देखिए सिंपल, हमें जो डेल्टा वाली जो इम्पिडेंस है वो हटा देनी है। तो ये 3 डेल्टा वाली इम्पिडेंस ये हटा दी हैं। अब सिंपल हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा कि प्लस माइनस 50 एंगल 0। सही है। और यहाँ पे आगे 12 ओम का रजिस्टर बना हुआ है। उसके बाद जो है ना, ये देखिए 12 ओम का रजिस्टर ये तो हट गया, तो यहाँ से Z3 से कनेक्ट है। सही है। तो फिर आगे Z2 से कनेक्ट है, ये तो पूरी ऊपर वाली चीज़ हट गई। तो चले आप ऐसी बनाए, पहले मैं आपको ऐसी बना के दिखाती हूँ वरना कोई कन्फ्यूजन ना हो। स्टार भाई ऐसे बना हुआ है, देखिए ये स्टार ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे ये हमारे पास देखिए ऊपर वाला हट चुका है, ये बीच में भी हट चुका है और ये वाला भी हट चुका है। अब यहाँ से कनेक्टेड डायरेक्ट आखिरी वाले से। सही है। ये हमारे पास कुछ ऐसे बना हुआ है।
और ये हमारे पास बीच वाला कनेक्ट है इस कैपेसिटर से। ये हमारे पास कैपेसिटर जो माइनस का J3 है, ये हमारे पास हो जाएगा Z1, ये हो जाएगा Z3 और ये हो जाएगा Z2। कुछ ऐसे बना है, ठीक है। अब देखिए, अब आप सिंपल इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने सिर्फ इन दोनों को हटाया, इन दोनों को हटाया, 12 ओम के बाद ये एज इट इज बनाया है, सही है। बस ये लाइन हट गई, ये लाइन हट गई और ये लाइन हट गई, बाकी पूरा सर्किट देखिए एज इट इज है, सही है। अब क्या हुआ है, सिंपल Z12 जो है ना वो Z3 के साथ कनेक्टेड है, इसको मैं पूरा सीधा भी बना सकती हूँ, +-50 एंगल 0, सही है। ये हमारे पास 12 ओम का रेजिस्टर है, ये हमारे पास जो रेजिस्टर है ना Z3 वाला इम्पिडेंस है, ये मैं सीधी बना सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ से Z1 और ये कैपेसिटर है इसको मैं सीधा बना दिया है, सही है। और ये आगे Z2 है और आगे जो इम्पिडेंस है 8 का 6 जो, इसको भी मैंने सीधा बनाया है, मतलब सिंप्लीफाई करके बनाया है सर्किट को। भाई तीनों एक पॉइंट पे कनेक्ट है ना, एक पॉइंट पे कनेक्ट रखा है, बस ये ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ था ना, ये सीधा मैंने कनेक्ट कर दिया उसको, सही है। अब ये दोनों सीरीज में हो रहे हैं, ये दोनों सीरीज में हो रहे हैं, ये दोनों सीरीज में हो रहे हैं, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा, इन दोनों का एक आंसर आएगा और इन दोनों का एक आंसर आएगा। लेट सपोज इसे Z A बोल देती हूँ, इसे Z B बोल देती हूँ। Z A और Z B आपस में पैरेलल होंगे, जैसे हमने पैरेलल सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। फिर लेट सपोज इन दोनों को सीरीज में जो आंसर आएगा उसे मैंने ZC बोला, फिर इन दोनों को जो आंसर आएगा ना ZAB बोल दिया उसे, वो ZC के साथ सीरीज में हो जाएगा, सही है। सीरीज में हो गया, आखिर में एक इम्पिडेंस आएगी, उस इम्पिडेंस का मैं आंसर लिख रही हूँ और आप इसको सॉल्व करके खुद से चेक करेंगे, सही है। 4.204 एंगल ये आएगी, सही है। अब आपको आई निकालना, आई के लिए आपको टोटल वोल्टेज गिवन था। आप क्योंकि ये चीज़ें हमें आती हैं फॉर्मूला में, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें हम लोगों ने डीसी में बहुत सॉल्व करी हुई, फॉर्मूला हमें पता है स्टार से डेल्टा कैसे जाते हैं, डेल्टा से स्टार कैसे जाते हैं, बस आपको उसको जेड के जरिए रिप्लेस करना है, जेड की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है, वही काम करना है, ठीक है। जेड हमारे पास हो जाएगा 13.64 एंगल 4.204, इस तरीके से आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.666 एंगल -4.204 एम्पेयर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो नोडल और मैश होगा उसको देख रहे होंगे।